हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जो कि क्या है आपकी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है। और इस वाले जितने भी जो टेक्निक्स है यहाँ से क्वेश्चंस आपके गेट में काफी आते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार उसको देख के लगता है कि अरे यार क्वेश्चन टफ होगा, बट बहुत ही छोटी ट्रिक्स है जो कि स्ट्राइक नहीं करती, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो नहीं पाता है। देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट आता है, बट क्या होता है 3 घंटे में प्रेशर सिचुएशन में, है ना। प्रेशर सिचुएशन कैसा, जस्ट लाइक आप छोटे रहे होंगे और या मम्मी या पापा किसी से भी डरते होंगे, है ना, किसी एक से तो डरते होंगे। और जब आप होमवर्क कर रहे हैं और तुरंत आके वो पास में खड़े हो जाए आपके और वो देख रहे होते, तो उस टाइम पर हमें आती हुई चीजें कई बार हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो जो प्रेशर है ना, सेम प्रेशर एग्जामिनेशन में होता है, बट वहां वर्चुअल जो प्रोफेसर्स होते हैं वो वर्चुअली बैठे रहते हैं आपके ऊपर। तो सिमिलर प्रेशर जो आप अपने घर में जब छोटे थे, जब होमवर्क करते थे और पेरेंट्स खड़े रहते थे, वैसा ही कि वैसा प्रेशर आपका एग्जामिनेशन में भी होता है। तो आपको इस प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, अपनी नर्व्स जो है उसको कहीं ना कहीं काम और कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने जो सीखा है ना उस पर भरोसा रखिए, करना कुछ भी नहीं, आपने जो सीखा उस पर भरोसा रखिए। बिल्कुल आने दो, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करिए, बहुत ही सिंसियरली रीड करिए। रीड करते टाइम पे इधर उधर की चीजें नहीं सोचना है और रीड करते से ही उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। आता है तो ट्राई करना, नहीं आता तो आगे बढ़ना, इतना सा सिंपल सा चीज है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, नेटवर्क में हर बार बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं। ये है तो दिखने में तो बहुत छोटे, कोई केसीएल पूछेगा इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, केवीएल पूछेगा अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस 0 कर दो, ओम्स लॉ पूछेगा V इक्वल टू आई, इक्विवेलेंट सोर्सेस हम कर लेंगे, आरएलसी कर लेंगे, स्टार डेल्टा कर लेंगे। तो ऑन पेपर तो ये बहुत ही अच्छे दिखते, बट ये जब इनका यूज क्वेश्चन के अंदर होता है ना, तब बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस होती है, ठीक है। चलिए, तो हर चीज को हम लोग देखेंगे, केवीएल केसीएल। बाकी मुझे थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, बट जहां जहां मुझे लगेगा कुछ कुछ चीजें बताने की, वो मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आर इन ओम्स। तो ये आर की वैल्यू, तो क्वेश्चन पहले आपका जो सर्किट है उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, कि जो पूछा है वो कहां लिखा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना। तो आर कहां है, 5 4, ये इस तरीके दे रखा, आर दे रखा है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, काई में फाइंड आउट करना है, मिली ओम, ओम, है ना, मेगा ओम, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले उसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है। चलिए, अब उसके बाद क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सबसे पहले तो, है ना, और मेरे साथ फिर मेरा सॉल्यूशन भी जरूर देखना। अब देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, पहले देखिए अप्रोच को समझिएगा। ये सर्किट है, बिल्कुल घबराना ही है, देख के कहां से स्टार्ट करें, कुछ नहीं करना है। रेजिस्टेंस पूछा है, तो अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू तभी पॉसिबल है जब इसके अक्रॉस का अगर मुझे वोल्टेज पता रहेगा, वोल्टेज, और यहां का मुझे करंट पता रहेगा। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस माइनस और करंट का डायरेक्शन कितनी आसानी से ऐसे क्यों अज्यूम कर लिया, उल्टा भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर है। आपने अगर प्लस माइनस का डायरेक्शन इस तरीके से लिया और V इक्वल टू अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही लिया है। निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो जब तक अगर मुझे यहां का वोल्टेज और अगर करंट पता नहीं चलेगा, जब तक मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकता। और वोल्टेज पता करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं केवीएल लगाना पड़ेगा, कोई भी लूप हो चाहे केवीएल लगाना पड़ेगा। और ये करंट पता करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इस नोड पे केसीएल लगाना पड़ेगा। इतनी चीज मुझे यहां से समझ में आती है। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, इतनी एक एक चीज करते हुए आगे बढ़े, इतनी चीज हो गई। अब दूसरा है कि इस V को फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां का ड्रॉप भी चाहिए, यहां का भी वोल्टेज चाहिए, यहां का भी चाहिए, हर जगह का चाहिए। तो कौन सा वोल्टेज बड़ी आसानी से नजर आ रहा है, अगर मुझे यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज पता चल जाए, तो मैं केवीएल घूमूंगा तो वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे यहां का वोल्टेज बड़ी आसानी से नजर आ रहा है, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन 4 एम्पीयर गिवन है और रेजिस्टेंस है, तो प्लस माइनस जहां से एंटर करेगा वहां प्लस। तो ये कितना हो गया, 4 × 4, 4 चौक 16 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया 16 वोल्ट। आई बात समझ में। बट अभी यहां का वोल्टेज नहीं निकल सकता, क्योंकि ये करंट मुझे जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक यहां का वोल्टेज नहीं पता कर सकते। जब तक यहां का वोल्टेज नहीं पता चलेगा तो उसके बाद की तो कहानी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं केसीएल से बहुत जल्दी आपको करंट लेके आना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, इस केसीएल को देखेंगे, केसीएल नंबर ए को, तो यहां पर 10 एम्पीयर इधर जा रहा है, 4 एम्पीयर इधर जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे करंट कुछ इस तरीके से मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने करंट को यहां से I1 करंट मान लिया है, तो क्या मैं I1 केसीएल लिख सकता हूं, केसीएल एट ए। तो I1 कितना हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा 4 + 10, तो कितना हो गया 14 एम्पीयर। तो ये करंट आपका आ जाएगा 14 एम्पीयर आ जाएगा। I1 क्या आ जाएगा आपका 14 एम्पीयर करंट निकल आएगा। 14 जैसे ही निकल आया तो आप यहां पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं।
तो 14 पंजे कितना हो गया 70 वोल्ट, 70 वोल्ट का 14 पंजे 70 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब यहां का वोल्टेज पता है, यहां का वोल्टेज पता है, यहां का वोल्टेज नहीं पता, यहां का भी नहीं पता और यहां का भी नहीं पता है। बट आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अगर यहां पे 14 है और इधर 6 एम्पेयर आ रहा है तो यहां पे जाने वाला करंट भी पता कर सकते हैं। और ये करंट का डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए मैं कुछ इस तरीके से I2 करंट मान लूं, तो यहां पे KCL पॉइंट B पे KCL लगा दूं, तो KCL एट B, इनकमिंग कितना है 6, आउटगोइंग कितना है 14 प्लस I2, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा 6 माइनस 14 दैट इज -8 एम्पेयर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन कंसिडर किया है उसका उल्टा है। इसका मतलब मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन जो है, ये मैंने अभी जो कंसिडर किया है वो अब नहीं लेना है, और उसके अलावा मुझे क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को बदल देना है I2। तो ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि सर ने कैलकुलेशन गलत कर दी, मैंने देखा कि मैंने जो एज्यूम किया, जो डायरेक्शन उसका उल्टा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो एज्यूम किया उसका उल्टा होगा, तो मैंने उधर की साइड एज्यूम किया था, अब इधर की साइड कर दिया। अब करंट का डायरेक्शन सही है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 8 एम्पेयर करंट है, तो 8 एम्पेयर करंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब KCL तो लगाने की जरूरत नहीं ना बार बार, तो 8 इधर जा रहा है, 10 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब 10 में से 8 इधर चले गया तो बचा हुआ 2 एम्पेयर इधर है। 2 जब इधर आया है, 2 इधर आया है, तो ये 2 एम्पेयर यहाँ पर भी आएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस तो कितना हो गया 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया। अब आपका डाउट होगा सर अभी भी मुझे यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है, यहाँ का वोल्टेज नहीं पता, क्योंकि इस सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज अभी भी नहीं पता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, पहले वोल्टेज निकालो फिर KVL घूमो। इसकी बजाय मैं KVL इस तरीके से भी तो घूम सकता हूँ, KVL मैं आउटर लूप में भी घूम सकता हूँ, है ना। इस तरीके से जाके देखो, मैं वापस हटा दूंगा, ये इस तरीके से जाके KVL घूम सकते हैं, है ना। तो वो वाला KVL हम लोग घूम जाते हैं। तो पूरे आउटर लूप में अगर मैं KVL घूम जाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 देन प्लस 70, ठीक है, देन आपका -v देन -4 इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 80, 86 में से 4 चले गया तो 82 वोल्ट हो गया, ठीक है 82 वोल्ट। और v की वैल्यू 82 आ गई है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो ये 82 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो कितना हो गया 41 ओम हो गया। समझ में आया? तो बहुत ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन था ये, और अच्छे क्वेश्चंस में से गिना जाता है ये। जब भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे वो 2 मार्क्स में जरूर आएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, तो उन्होंने ये 70 वोल्ट को KVL लगा के पहले इसके अक्रॉस भी 70 वोल्ट लेके आ गए होंगे, और वो इस तरीके से KVL घूम गए होंगे। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है और अलग तरीके से भी किया होगा इस क्वेश्चन को, उनका भी सही है। कुछ लोगों ने KCL वहां पर नहीं फाइंड आउट करके 6 एम्पेयर इधर जा रहा है, 4 इधर आ रहा है, ऐसे भी किया होगा। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे 6 एम्पेयर इधर जा रहा है, 4 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे करंट बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया होगा, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो अपना अपना कंफर्ट जोन है का आप कहाँ से क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए कि गलत हो जाए, क्योंकि नेटवर्क जो है ना उसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। अब बहुत सारे लोगों ने नोडल भी लगाया होगा यहाँ पे, बट अभी मैं नोडल और मेश पे आऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे नोडल मेश की जरूरत नहीं होती है, उस तरह के क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ। जब मैं नोडल मेश कराऊंगा तब उसके ऊपर कराएंगे, है ना। तो मजा आया क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, चीजों को पहले क्या दे रखा है क्या नहीं है, बस ये है कि प्लस माइनस के साइन, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा ईमानदारी से, तो उनका कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ होगा, गारंटीड हुआ होगा, ठीक है। तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आना, ये अच्छे क्वेश्चन है। किसी का गलत भी हो रहा तो प्लीज गलतियों से सीखे, उसको ऐसा नहीं लेना, अपने ऊपर हावी नहीं होना कि मेरा नेटवर्क वीक है, इस तरह का भी नहीं सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड R एंड Vx। तो कहां है भैया R? ये R यहां पे है, Vx कहां है? Vx यहां पे। तो ये जो Vx है ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है, और उसकी डिपेंडेंसी का कहीं ना कहीं, जिस पे भी डिपेंडेंसी वो क्लू कहीं ना कहीं गिवन होगा, ये भी आपको पता है। अब देखिए यहां पर आपको ये अगर रेजिस्टेंस पता करना और VR पता करना है, तो यहां पर करंट की वैल्यू पहले पता करनी पड़ेगी, करंट भी चाहिएगा यहां पे,
और करंट के साथ साथ आप केवीएल लगा के वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और केवीएल लगाने के लिए वीआर है, वीएक्स है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिएगा, यहां पे वोल्टेज, और यहां का तो वोल्टेज गिवन है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहां पर कितना हो, 6 एम्पेयर इधर से जा रहा है, 2 एम्पेयर इधर से आ रहा है, 2 एम्पेयर इधर से आ रहा है, 6 इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, और यहां पर भी हम ये बोल सकते हैं 6 एम्पेयर इधर से जा रहा है, 2 एम्पेयर इधर जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं केसीएल लगा दूं और इधर का करंट देखूं तो 6 2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 8 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, तो 8 यहां चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 400 वोल्ट। तो और यहां का वोल्टेज, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने सिखाया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करता है, तो यहां तो ये नेगेटिव से एंटर कर रहा है। तो देखिए, जब भी हम लोग वोल्टेज पोलरिटी हमारी जब बनाएंगे, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगी, हम जो सॉल्यूशन में वोल्टेज पोलरिटी हमारे हिसाब से बनाएंगे वो वैसे ही बनाना है कि जब भी करंट एंटर करेगा तो पॉजिटिव से करेगा। बट अगर क्वेश्चन में पहले से कोई पोलरिटी गिवन है, प्लस यहां है माइनस यहां है, तो हमें अपने मर्जी से कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर क्वेश्चन में वो नेगेटिव से एंटर करा रहा है, करने दो। वो बोल रहा है कि 10 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर रहा हूं मैं बड़े से सोलर प्लांट से, बड़े से जनरेटर से, उसकी बात मानेंगे हम, उससे बहस आर्ग्यू नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसने जो भी आपको साइन दे रखा है, हमें पता है कि पॉजिटिव से एंटर करता है, बट उसके साइन के हिसाब से आंसर लाना है, इस चीज का ध्यान रखना, अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना। हाँ, आपको Vx अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की जगह निगेटिव बोल देना उसको आंसर, क्योंकि उसने पोलरिटी प्लस माइनस तरीके से दे रखी, 2 एम्पेयर, हमें पता है ऐसा तो उल्टा होगा, बट उल्टा करके नहीं बोलना है उसे बोलना है कि अगर थोड़ी देर के लिए Vx की वैल्यू 10 वोल्ट आती है तो सामने वाले को क्या बोलना है, Vx माइनस 10 वोल्ट है ना। तो अगर इस पोलरिटी से आती, तो अभी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पोलरिटी गिवन है उसके हिसाब से चीजें करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, 8 एम्पेयर 8 एम्पेयर 8 एम्पेयर आया इधर, है ना। तो अब यहां पर केवीएल लगाते थे, केवीएल लगा देते हैं। तो यहां पर केवीएल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, केवीएल का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा Vx, है ना, प्लस Vx माइनस 400, ठीक है, माइनस 10 Vx, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1200, और ये हो जाएगा माइनस वी आर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9Vx माइनस वी आर, और इक्वल टू 12 और 4 16, तो उधर चले जाएगा 1600 वोल्ट। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में कितने अननोन है, Vx और Vr दो अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिएगी। और मैंने हमेशा आपको बताया थ्योरी लेक्चर्स में कि एक दूसरी इक्वेशन जब भी डिपेंडेंट सोर्स हो तो जिसकी डिपेंडेंसी है, जहां पे क्लू गिवन होगा पूरे सर्किट में एक डिपेंडेंस पैरामीटर का, वहां से दूसरी इक्वेशन लाना है। और यहां से इक्वेशन क्या आएगी आपकी, यहां से इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन आपकी यहां से Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vx इक्वल टू I इंटू आर, तो 100 इंटू 2, और ये काय का आपका माइनस के साथ में लिखोगे, क्या लिखोगे, 200 वोल्ट काय का माइनस का। क्यों, क्योंकि इसकी पोलरिटी के हिसाब से हमने जो सीखा है कि पॉजिटिव से एंटर करना चाहिए, जब इन लोगों ने प्लस और माइनस उल्टा करके दिया है, जिसको हम इसको तो बदल नहीं सकते, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमारे साथ में क्या था, हमने इसको बदल दिया क्योंकि हमने इनपुट दिया था, सॉल्यूशन हमने किया था, इस वजह से हमने पलट दिया। बट क्या इसको पलट सकते हैं हम लोग, नहीं पलटना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसको बदलना नहीं है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 200, तो हमने क्या किया, पलट नहीं सकते, बट हम लोग माइनस के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिजिकली बदला नहीं है, बट हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि हमारे लॉ के हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, तो इस Vx को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 900 इंटू माइनस कितना हो गया, 200 माइनस वी आर इक्वल टू 1600, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1800 पॉजिटिव 1800 माइनस वी आर इक्वल टू 1600, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वी आर 1600 माइनस 1800, तो माइनस 200, तो वी आर कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा 200 वोल्ट, वी आर कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए वी आर का कैलकुलेशन सही है, क्योंकि यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 8 एम्पेयर आ रहा है ना, यहां से कितना आ रहा है आपका, 8 एम्पेयर करंट आ रहा है, 8 एम्पेयर करंट आ रहा है।
तो अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था Vx का वैल्यू। तो Vx का वैल्यू कितना आ जाएगा, Vx का वैल्यू आएगा -200 वोल्ट। याद रखना इस चीज को, अपनी मर्जी से प्लस माइनस नहीं करना है, ये प्लस और माइनस गिवन है पहले से, तो हमें क्या करना है, माइनस के साथ में आंसर लिखना है। अगर ये पहले से गिवन नहीं होता और हम सॉल्यूशन कर रहे होते तो हम ये माइनस लिखने की बजाय उसकी पोलरिटी बदल देते। तो या तो एक चीज कर लो, या तो पोलरिटी उल्टी रखो और आंसर निगेटिव से लिख दो, या फिर अभी तो हमें आंसर ही लिखना है, बट कभी ऐसा हो तो या तो फिर हमें क्या करना है, इसको बदल देना और माइनस हटा देना है। तो कोई भी एक चीज करना, दोनों चीजें मत करना, ठीक है। चलिए अब आपको आर की वैल्यू निकालनी, तो आर की वैल्यू बड़ी आसान है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर डिवाइडेड बाय करंट। और वी आर कितना है, वी आर है आपका 200 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया है ना, बहुत सारी चीजें सीखी थी। इस पोलरिटी का खासा ध्यान रखना है आपको। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आई एंड वी। तो सर्किट देख लीजिए, आई कहाँ दे रखा है आपको, आई यहाँ पे आई है और वी यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। सर्किट देखने में बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, कुछ लोगों को इजी नजर आ रहा होगा, कुछ लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में भी जाएंगे, उसकी नीड नहीं है। आपको क्लू ढूंढना है सबसे पहले, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये आई निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि आई निकालना है तो हमें क्या करना है, अब तो स्टेप समझ गए होंगे ना किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। हमें यहां पर वोल्टेज चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने देखिए पॉजिटिव से एंटर किया तो पॉजिटिव, हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन के हिसाब से वोल्टेज पोलरिटी बना ली। और ये वाला वोल्टेज जो V1 वोल्टेज है, अगर ये आ जाए, कैलकुलेट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। V1 वोल्टेज आ जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आ गया तो रेजिस्टेंस है तो करंट आसानी से निकल आएगा। अब V1 आने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि पूरे सर्किट में क्लू कहाँ दे रखा है, कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहेगा। तो आपको क्लू, आपको ये 1 एम्पेयर करंट आपको क्लू के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज, यहां पर करंट है, रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज निकल जाएगा। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 4 × 1 4 वोल्ट। चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो यहां का भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। यहां का 4 वोल्ट हो जाएगा तो यहां का जो करंट है वो कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया। 2 एम्पेयर और ये 1 एम्पेयर, तो यहां पे मैं KCL लिखूं तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां पे आपका 3 एम्पेयर हो जाएगा, 3 एम्पेयर। ठीक है, 3 एम्पेयर हो जाएगा। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, बट आप यहां पे देखिए, अब अगर मुझे यहां पर करंट निकालना है ना, यहां पे करंट निकालना है तो यहां का करंट पता होना चाहिए। और यहां का करंट कब पता चलेगा, जब यहां का वोल्टेज पता चल जाएगा, वोल्टेज V2, क्योंकि V1 ऑलरेडी ले चुके हैं तो V2 ले लिया मैंने। तो यहां पर KVL लिख सकते हैं क्या हम लोग इस लूप में, KVL लिख देंगे तो V2 और -4 = 0, तो V2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर V2 की वैल्यू क्या हो गई 4 वोल्ट, V2 4 है और 4 डिवाइडेड बाय 4 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर करंट इधर, तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4 एम्पेयर, है ना। 3 इधर KCL लगा दोगे तो 3 इधर 1 इधर, तो कितना हो गया आपका 4 एम्पेयर। 4 से 3 इधर चले गया, 1 इधर चले गया, और प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग वोल्टेज पोलरिटी बनाएंगे। 4 3 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आ चुका है। अब देखिए यहाँ का और यहाँ का भी वोल्टेज पोलरिटी कुछ इस तरीके से V3 पोलरिटी मैंने बना दी है। और इस लूप में मैं KVL लगा दूंगा, कि इस लूप मतलब कि ये पूरे में, इस पूरे में अगर मैं KVL लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, उसमें लगा देंगे तो +4 देन +12, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका -V3 = 0, तो V3 आ जाएगा आपका 16 वोल्ट। V3 कितना आ जाएगा 16 वोल्ट आ जाएगा। अब 16 आ चुका है तो अब देखिए यहां पर अब चीजें बहुत ही आसान हो गई है। 16 आ चुका है तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 4 एम्पेयर हो गया, 4 एम्पेयर हो गया, ठीक है। बट हमें यहाँ का ये V3 और V1 वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है पैरेलल में है। तो 16 इधर भी हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा 16 वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 8 एम्पेयर हो गया। तो इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 एम्पेयर हो जाएगी। तो I की वैल्यू आ गई 8 एम्पेयर। और V वोल्टेज निकालना है तो KVL यहाँ पे घूम जाइए इसमें, तो कितना हो जाएगा V -12 V2 मतलब कितना है 4
इक्वल टू 0, तो V कितना हो गया 16 वोल्ट हो गया। तो V की वैल्यू है 16 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 8 एम्पेयर। देखा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से सिस्टमेटिक एक एक चीज को सॉल्व करते जाओ, एक एक चीज को सॉल्व करते जाओ और आंसर आपका निकलते जाएगा। आप सोचे कि स्टार्ट कहां से करें, ये करेंगे तो क्या होगा, करते जाइए, जहां क्लू मिला है वहां से आप स्टार्ट करिए तो आप अपने फाइनल आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का, फाइंड Vx। तो सबसे पहले Vx पहचानना है और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब भी आपका डिपेंडेंट सोर्सेस हो तो उसके अंदर आपका जिस भी पैरामीटर के ऊपर, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो, जिस पे डिपेंडेंसी है वो पूरे सर्किट में कहीं ना कहीं गिवन होगा। तो यहाँ पे गिवन है और आपकी वैल्यू पूछी है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें KVL तो घूमना पड़ेगा। KVL घूमना है, वोल्टेज निकालना है, तो देखिए वोल्टेज निकालने के दो तरीके, या तो KVL घूम जाए या नोडल लगा दो। अभी नोडल तो पढ़ा नहीं है अभी हम लोगों ने, और नोडल की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। आप चाहे तो नोडल लगा सकते हैं बट उसके रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। चाहे तो देखिए कोई भी क्वेश्चन नोडल किसी से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं बिना नोडल लगाए कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि नोडल लगा सकते हैं, बिल्कुल आंसर आएगा नोडल लगाने से, बट नोडल की बजाय KVL, KCL और ओम्स लॉ बेसिस पे भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और उसमें टाइम कम किल होता है। नोडल में कई बार इक्वेशंस बनेगी, LCM लोगे बड़ी बड़ी चीजों का, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें। तो आपको पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए आपको KVL घूमना है, तो KVL घूमने के लिए इस तरीके से भी घूम जाइए, इस तरीके से भी घूम सकते हैं, कहीं से भी घूम सकते हैं। तो पहले सबसे पहली चीज तो यहां पे मुझे ओपन सर्किट नजर आ रहा है, ओपन सर्किट, तो यहां पे करंट आपका क्या है 0 एम्पेयर। करंट 0 है, इसका मतलब 0 वोल्ट है, यहां पे 0 एम्पेयर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2x का जो करंट है, 2x का जो करंट है, 2Vx का, नॉट 2x, 2Vx का करंट ये पूरे इस वाले में फ्लो करेगा, 2Vx का करंट का इसमें फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है यहां पर अगर 2x फ्लो करेगा तो प्लस माइनस कितना हुआ 2Vx का तो करंट है, तो कितना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वोल्टेज पोलरिटी आ जाएगी, तो 4 दूना 8Vx हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर दें, अब KVL लगा दीजिए। KVL किस में लगा सकते हैं आप, KVL बड़े आसानी से इस नीचे नॉर्मल वाले लूप में, नीचे वाले लूप में आप KVL लगा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर KVL हम आउटर में भी लगा सकते हैं, बट आउटर में लगाने के लिए यहाँ का वोल्टेज आपको नहीं पता है, यहाँ का डिपेंडेंट वोल्टेज के अक्रॉस का वोल्टेज आपको नहीं पता, क्योंकि करंट सोर्स का, देखिए कई बार करंट सोर्स के अक्रॉस का भी वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा, ये तो इसमें यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता था, इस वजह से हमने वहां से KVL नहीं लिखा, ठीक है। तो जहां पर आपको KVL लिखने में सहूलियत हो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर 0 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का 3 वोल्टेज ही, तो हम KVL लिख देते हैं। तो KVL लिख देंगे तो कितना हो जाएगा Vx प्लस 4 है ना, ये छोटी डंडी माइनस की, बड़ी डंडी प्लस की, और देन 0, चलो 0 भी लिख देते हैं, और माइनस 8Vx देन माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो गया प्लस 16 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये हो गया माइनस 7Vx और 16 और ये कितना हो गया 20, उधर जाए तो माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो Vx इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से Vx की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए, कौन कौन से 4 क्वेश्चन कराए मैंने अभी, है ना, इन 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने KVL, KCL और ओम्स लॉ तीनों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है। बीच बीच में KCL भी यूज हुआ, KVL भी यूज हुआ, और ओम्स लॉ तो हर जगह पे यूज हो रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने यहां पर कौन से कॉन्सेप्ट को दुरुस्त किया, हमारे KVL और KCL और ओम्स लॉ को हम लोगों ने दुरुस्त किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़े से इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अब मैं अगर थ्योरी के नाम पे यहाँ पे KCL और KVL में वही स्टेटमेंट लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो जहां मुझे लगता है कि थ्योरी जरूरी है वहीं थ्योरी बताऊंगा, जहां मुझे लगता है जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल करे उसमें ऑटोमेटिक चीजें आ गई है। और प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। जो मैं क्रैश कोर्स में क्वेश्चन करा रहा हूं, इनका PDF भी दूंगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम किल नहीं करना है, आपको फास्ट भी देख सकते हो, स्क्रीन को पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करना है। तो जो मैं यहाँ न्यूमेरिकल करा, इतने न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिए ना, तो बहुत ही दुरुस्त हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी निपट जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। और गेट एग्जामिनेशन में यकीन मानिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, उस दिन क्लिक करना चाहिए।
अब क्या होता है कि 25 साल में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, उनमें आप 5% 7% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस दिन शायद नहीं बने। उन क्वेश्चंस को लेके आप घबरा से जाते हैं, अरे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, बट वो 5 से 7% क्वेश्चन थ्रू आउट 25 ईयर्स में आए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पेपर हो रहा है नेटवर्क थ्योरी के, अगर 4 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। अगर एक क्वेश्चन उस दिन पेपर लेंदी बना या टफ बना पेपर, तो हो सकता है वो एक क्वेश्चन उस 3 घंटे में नहीं हो। तो इसलिए घबराने का नहीं कि आपको जो आता है वो करना है, जो नहीं आता वो छोड़ना है। उस दिन आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। कॉन्फिडेंट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाथ पैर नहीं फूलना है, एंजाइटी नहीं होना है, एकदम पसीना आ जाता है हाथ में, गला सूखने लगता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और वो तभी नहीं होगी जब मेंटल तौर पे आप रिलैक्स रहेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसको आप क्या करिए, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको समेटने की कोशिश करिए, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करिए इन्फॉर्मेशन को, और तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और बिल्कुल अब जैसे क्रैश कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन अगर नहीं बने, आपसे स्क्रीन पॉज कर रहे हो और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो प्लीज घबराना नहीं है। ये जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते टाइम पे जितनी गलतियां हो उतना अच्छा है। एक्चुअल गेट में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे आप। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ।